Hello students, today in this video we will discuss about the formal and informal organization. Our chapter 5, class 12, organizing, subject business study. इसमें कह रहा है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. पहले तो हम बात कर लेते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. इन शॉर्ट, फॉर्मल का मीन्स होता है कि हम एक रूल्स एंड रेगुलेशन और सिस्टम को क्या नाम फॉलो करके चल रहे हैं, तो वो हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड किया जाएगा. ठीक है, जिसमें हम रूल्स एंड रेगुलेशन और सिस्टम को फॉलो करेंगे. और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, जिसमें हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंडम करते हुए, ब्रेक करते हुए अपनी तरीके से चीज़ों को परफॉर्म करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मीन्स क्या है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्क किया जाएगा, जो भी टास्क परफॉर्म किया जाएगा, अगर हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करेंगे तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे. और अगर हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करेंगे तो वहाँ पर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक करते हुए अपने केवल हम काम को फुलफिल करेंगे, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस भी वहाँ पर ब्रेक हो रहे होंगे. इसमें कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन may be divided into two categories. On the basis of relationship, रिलेशनशिप के बेसिस पर एक ऑर्गेनाइजेशन, एन ऑर्गेनाइजेशन में बी डिवाइडेड, एक ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया जा सकता है इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है. नंबर 1 है हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 2 है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जैसा कि मैंने बताया था कि जिसमें हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंडम करते हुए अपने वर्क को परफॉर्म करेंगे. ठीक है, बोथ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर नेसेसरी. लेकिन क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोनों तरह के क्या नाम है ऑर्गेनाइज फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों कैटेगरीज रिक्वायर्ड है. ठीक है, अब आप बात करते हैं पहले हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्टली क्या है. इसमें क्या रहा है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रेफर्स करता है किसको, एक ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को, विच इज डिजाइन बाय द मैनेजमेंट, जो कि मैनेजमेंट के थ्रू डिजाइन किया जाता है. अब मैनेजमेंट कौन किस कैटेगरी में आता है, इन टॉप लेवल में. ठीक है, टू अकम्प्लाइज अ पार्टिकुलर टास्क, एक पार्टिकुलर टास्क को फुलफिल करने के लिए, एक पार्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, इसमें क्या रहा है, इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज एंड अकाउंटेबिलिटीज ऑफ ईच लेवल इज क्लियरली डिफाइंड. जब हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को, जैसा मैंने बताया था कि जब हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्या है, जो भी एक बिजनेस की पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज एंड अकाउंटेबिलिटीज, हर एक लेवल की, यहां पर हम लेवल में किसकी बात करते हैं, टॉप, मिडिल, ठीक है, यहाँ पर हम परफॉर्म करते हैं कि आप लेवल से, लेवल की बात कर रहे हैं तो लेवल आ रहा है हमारा टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. ठीक है, तो इज क्लियरली डिफाइंड, हर एक की अपनी अथॉरिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटी, सबको पता है कि किसको किसकी क्या अथॉरिटीज है और किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, कौन किसके लिए अकाउंटेबल है. इसमें कह रहा है एवरी मेंबर इज रेस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म ए स्पेसिफाइड टास्क. हर जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो टॉप लेवल का हो, मिडिल लेवल का हो या लोअर लेवल का हो, रेस्पॉन्सिबल है अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, असाइन टू हिम ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जो कि उसको असाइन की गई है किसके बेसिस पर, अथॉरिटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप के बेसिस पर. इसमें कह रहा है देयर इज अ सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस एक्टिविटीज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. अब जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल डिसाइड किया गया है, उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फुलफिल करने के लिए आपस में एक सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, सारे लेवल्स में आपस में एक सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन है. अब उसमें चाहे हम डिपार्टमेंट की बात करें तो परचेज डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, उनका मेन मोटो क्या होता है, जो टास्क उन्होंने डिसाइड किया किसके लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करने के लिए, उस टास्क को वो कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो जो टास्क उन्होंने डिसाइड किया, उस टास्क को या जो गोल उनका है, वो गोल को अचीव करने के लिए वो सभी आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे. ठीक है, उनके साथ में आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा. ठीक है,
क्योंकि वो किसके लिए परफॉर्म कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। तो सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। या फिर हम लेवल्स की बात करें तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते रहेंगे, ठीक है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फीचर्स हैं। मीन्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव, मीन्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव का मीन्स यहाँ पर क्या है कि उसका मेन मोटो क्या होता है। किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारा मेन मोटो क्या है, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, जो हमने टारगेट डिसाइड किया, उस टारगेट को अचीव करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है स्टेट बाउंड्रीज ऑफ अथॉरिटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। जब हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं तो उस कंडीशन में सारी जो अथॉरिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज की बाउंड्रीज हैं, जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि वहां पर हमने बात की थी कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की बात की थी, ठीक है। तो जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट क्या होता है कि सुपीरियर को अपनी अथॉरिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता है और सबऑर्डिनेट को अपनी अथॉरिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता है। ये सुपीरियर को पता है कि वो किसको ऑर्डर देगा और ये सब क्या नाम है किसको ऑर्डर देगा, और ये सबऑर्डिनेट को पता है कि वो किससे ऑर्डर लेगा। तो कहने का मीन्स क्या क्या है कि यहाँ पर उसकी सबको अपनी अपनी बाउंड्रीज के बारे में पता है और अपनी अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में क्लियर है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो भी एक्टिविटीज हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट की जा रही हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में डिस्कस की जा रही हैं, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। मतलब ओवरऑल अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को लेकर चलते हैं तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमारे कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, वो सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चल रहे होंगे, ठीक है, जिससे कि वो टास्क फुलफिल हो जाए। फैसिलिटेट स्मूथ फंक्शन, फैसिलिटेट स्मूथ फंक्शनिंग का मीन्स क्या है कि जो भी उसमें फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, ठीक है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस को जब हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो वो कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करता है उसको स्मूथ फंक्शनिंग में, स्मूथली हम अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। एम्फसाइज ऑन द वर्क प्रोसेस, एम्फसाइज ऑन द वर्क प्रोसेस मीन्स यहाँ पर क्या है कि वो अपने काम पर जोर देता है। जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का काम है उस काम पे जोर देगा। वहां पर हम पर्सनलाइज नहीं हो रहे होंगे, वहां पर हम किसी से एक दूसरे के साथ अपने पर्सनल रिलेशनशिप नहीं निभा रहे होंगे। जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर करेंगे तो उस कंडीशन में सीधा सीधा सा हमारा जो काम होगा वो क्या होगा, वो सीधा सीधा सा काम होगा कि हम अपने टास्क के प्रति ध्यान दें, ना कि हम अदर चीजों के प्रति ध्यान दें कि बाहर क्या हो रहा था, बाहर क्या किसने किसको मारा, किसने किसको नहीं मारा। ये सारी की चीजें अननेसेसरी जो इनफॉर्मल वे में चीजें होती हैं, उन सारी चीजों को, पर्सनल चीजों को हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, अपने जो टास्क है उस टास्क के बारे में बात करेंगे और उसी पर ज्यादा जोर देंगे। तो ये ओवरऑल है हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शंस और उसके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स और उसकी मीन्स।